बताओ क्लास 9 इंपॉर्टेंट है या नहीं, पढ़ाई करना इसमें जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है? मतलब फ्यूचर के लिए काम करें इसलिए, मतलब प्रेजेंट नहीं देखना है, फ्यूचर देखना है। प्रेजेंट देखना है कि फ्यूचर देखना है? बताओ पहले क्या देखा जाता है, प्रेजेंट या फ्यूचर? क्लास 9 इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सबसे फाउंडेशन लेवल है आपका स्कूलिंग पीरियड का। यहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितना होंगे, जितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप पार्ट लेते हैं, वो सारे एग्जाम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा कि हम इंजीनियरिंग करें, तो इंजीनियरिंग में IIT आपको करना पड़ेगा पहले, यस नो? यस सर। अगर आपको मेडिकल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीट करना पड़ेगा। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? NDA करना पड़ेगा। और अगर आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है, CA बनना है, ये सब करना है, तब पर भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए ना? तो और अपना क्लास 9 का जो सिलेबस है वो कुछ सिलेबस आपको क्लास 11 में टच करेगा। जैसे क्लास 9 में केमिस्ट्री में भी सॉल्यूशन पढ़ना है, यही चीज आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 में उसमें ये पढ़िएगा। तो क्लास 9 पढ़ना बहुत जरूरी है। 9 की नहीं, अभी आप लोग के पास इतना समय है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक का टोटल फाउंडेशन बुक सॉल्व कर लेंगे। आपके पास 24 आवर्स, और जब आप ये सॉल्व कर जाते हैं सब्जेक्ट्स को, मैथ्स और साइंस को, तो आप एक बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। आप जिस कंपटीशन को चाहिएगा उस कंपटीशन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है? आपका जो भी एम हो, सबसे पहले तो स्कूल सिलेबस जो है वो आपका 100% होना। स्कूल सिलेबस के बाद NCERT 100% होना चाहिए। उसके बाद आपका फाउंडेशन लेवल बुक अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन बुक है सबके पास, और उस फाउंडेशन बुक में हर टाइप का क्वेश्चन है, MCQ भी है, सब्जेक्टिव भी है, ये सारे क्वेश्चन है, यस और नो? यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं कि वो बुक ऐसे ही अपने लिए दिया गया है। जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं वो सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर बनाइए। या पढ़ने का तरीका है कि आप पहले क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिए, लास्ट पेज से क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, अगर क्वेश्चन आ गया उससे तो हमको पता है कि मोलैरिटी का पॉइंट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन अगर एक बार रीड कर लेते हैं चैप्टर का तो आपको क्यों नहीं पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट अच्छा है और कौन सा आपको पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। वो हर सब्जेक्ट में ये नियम लागू होता है, और जितना आप उसको अच्छे से पढ़िएगा उतना आप सक्सेसफुल होंगे। नहीं पढ़िएगा ये समय गुजर जाएगा। 2 साल 9th और 10th ये फाउंडेशन में कैसे खत्म हो जाएगा ये 24 मंथ आपको पता भी नहीं चलेगा। अप्रैल मई जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म होने वाला है, यस और नो? यस सर। और ये कब खत्म हो जाएगा आपको पता चल पाएगा? नहीं पता चलता। तो इसलिए पढ़िए। आप लोग एक कहानी भी सुनाते होंगे, पत्थर वाला सुनाए हैं? पत्थर का कहानी सुनाए होंगे कि पत्थर का ढेर रहता है, जैसे एक जगह पत्थर रख दिया जाता है, ठीक है? और एक मूर्तिकार उस पत्थर के पास जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ कौन कौन चलोगे? तो वो सब पत्थर क्या बोलता है कि हम नहीं जाएंगे। हमने क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सारा पत्थर एक साथ डिसीजन ले लिया कि इसके साथ जाएंगे तो ये पीटेगा, बहुत बहुत मान मारेगा। मूर्तिकार अगर पत्थर को ले जाएगा तो वो पीटेगा ही, ऐसा नो? यस सर। तो वो पीटेगा। तो सब पत्थर क्या कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे। उसमें से एक पत्थर समझदार था, वो कहा कि नहीं हम जाएंगे। तो वो पत्थर उस मूर्तिकार के साथ चला गया, बाकी पत्थर नहीं गया। जब वो पत्थर ले गया मूर्तिकार तो उसको बहुत पीटा, उसको बहुत दर्द हुआ। पीटा तो दर्द होगा, छेनी हथौड़ी से मार रहा है तो दर्द तो होगा ही, यस और नो? यस सर। अब क्या हुआ, अब इस चीज को समझिएगा। एक गांव में एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बन के कंप्लीट था, उसमें एक भगवान चाहिए था, मूर्ति रखाना था। तो गांव का लोग मूर्तिकार के पास गया कि हमको एक मूर्ति बना के सुंदर सा दीजिए भगवान है, तो कहते लेंगे। और वही जो मूर्ति बना रहा था उसी मूर्ति को सुंदर सा बना के वो क्या कर दिया, उस मंदिर में स्थापित कर दिया। अब उस मंदिर में वो मूर्ति रखा गया, मंदिर में पूजा शुरू हो गया। कोई आदमी आए खूब बढ़िया से पूजा करे, खूब बढ़िया से टिक्का लगाए, खूब बढ़िया से माला बनाए, मतलब वो एक पत्थर अब किस चीज का रूप ले लिया? क्यों ले लिया भगवान का रूप? क्योंकि वो कष्ट किया तब जाके क्या बना भगवान। अब गांव के लोग कहेंगे हम लोग तो पूजा करने जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन नारियल कहाँ फोड़े? नारियल कहाँ फोड़े? पूजा करते हैं तो नारियल फोड़ने के लिए आप समझते हो पत्थर का ढेर बनाया जाता है जिसमें नारियल फोड़ा जाता है, यस और नो? यस सर। तो ये बात फैली हुई थी कहाँ पे? पत्थर का जहाँ सबूत था वहाँ पे ये चर्चा चल रहा था कि वो जो एक पत्थर गया उसका खूब पूजा अर्चना हो रहा है, उसका लाइफ एकदम चेंज हो गया है। तो मूर्तिकार लिया इस बार किसके पास? पत्थर के समूह के पास, और कहा गया कि कौन कौन पत्थर मेरे साथ चलोगे? तो सब पत्थर कहता हम चलेंगे, हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता क्या चल गया कि उसका चेंज हो गया, तो भगवान बन गया, हम लोग भी भगवान बन जाएंगे। तो सब पत्थर उसके साथ गए। जाने के बाद उस सारे पत्थर को जाके उस भगवान की मूर्ति के नीचे वो जाके क्या कर दिया? बिछा दिया, अरेंज कर दिया। और
पूरा एक चबूतरा टाइप का ढेर टाइप का बना दिया जिसपे कोई जाए और पत्थर फोड़ सके। अब कोई पूजा करने आए तो क्या करे कि इस पत्थर पे अपना नारियल फोड़े और उसका पानी चढ़ाए किस पे, सबसे पहले वाला पत्थर पे भगवान पे। तब दोनों तो दोस्त था, सब पत्थर तो एक ही जगह से आया था, यस और नो? यस सर। तो जो नीचे जो पत्थर था वो ऊपर वाले पत्थर से पूछता है, भाई तुम ये बताओ कि सब आ रहा है तो तुम टिक्का लगा रहा है, चंदन लगा रहा है, माला पहना रहा है, मिठाई चढ़ा रहा है, लड्डू चढ़ा रहा है, लेकिन हमको सब आ रहा है तो नाम से मार दे रहा है, फोड़ दे रहा है, तुम पे उसका पानी चढ़ा रहा है। तभी पत्थर जवाब दिया जो भगवान वाला था कि अब जीवन ऐसे ही बीतेगा, तुम जीवन भर तुम्हारे ऊपर कष्ट रहेगा, नारियल फूटते रहेगा और उसका जो फल का पानी है वो हमारे ऊपर चढ़ते रहेगा। हमारा जीवन में पूजा होगा और तुमको जीवन भरा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय तुमको कष्ट करना था उस समय तुम लोग ऐसे कर रहे थे, और जिस समय हम अकेले आके कष्ट किए, अकेले आके छेड़ी हमको किसी खूब पिटाए, तो उस समय हम कष्ट किए, तो आज हम सुख में हैं, हम अच्छे हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में जो समय आपको मिला है, ये समय फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्लास 9 फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो अभी जितना कष्ट कर सकते हैं आप स्टूडेंट लाइफ में, जितना तपस्या कर सकते हैं, जितना अपने आप को कष्ट दे सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हैं, रखिए। 5 साल 6 साल बाद 8 साल बाद 10 साल बाद इसी में से कोई बच्चा आईआईटी वेरीफाई करके बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो, कोई अपना बिजनेस खोले हुए रहेगा, कोई आईएएस रहेगा, कोई आईपीएस रहेगा, कोई बहुत अच्छा टीचर रहेगा, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर रहेगा। लेकिन वो कौन रहेगा? जो अभी पढ़ेगा, जो अभी मन लगा के पूरा दुनिया का चीज छोड़ के लगा रहेगा। और जो बच्चा अभी एकदम एंजॉय में रहेगा वो 5 साल 7 साल 8 साल बाद पूरा जीवन क्या चीज में जाएगा? उसका कष्ट में जाएगा। तुमने इस कहानी से यही सीख समझ गए?